बहुत से लोग आजकल गूगल की सलाह सलाह लेने लगे हैं। तो गूगल की सलाह के दौर में डॉक्टर की सलाह कितनी आवश्यक है, इसकी जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमने ख़ास तौर से एक प्रोग्राम शुरू किया है, डॉक्टर की सलाह और कैसे हमेशा हेल्दी रहें। चूँकि मैं खुद भी अपने चेहरे को दिखाने के लिए आया था, बहुत सारी भाग दौड़ के बीच में आवश्यकता महसूस हुई कि कहीं न कहीं हमें चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों को चर्म रोग हो भी रहा है। जिस प्रकार से गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे में तो बड़ी चुनौती का एक विषय हो गया है कि आखिरकार इतनी बढ़ती गर्मी में, इतनी तेज़ धूप में घर की महिलाएं हों या बाहर निकल कर के काम करने वाले पुरुष वर्ग हो या वो युवा हों जो स्कूल, कॉलेज या किसी भी काम से आते जाते हैं, तो इस समय एक बड़ी चुनौती। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये स्थिति बहुत विकराल होती जा रही है। आप तो देख रहे हैं कि मार्च के महीने में भी इतनी विकराल धूप, और पानी के बारे में भी अगर सोचें तो पानी भी आजकल दूषित सा होता जा रहा है, जिससे कई प्रकार के चर्म रोग जन्म भी लेते हैं। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है और कैसे लोग बचें, ये सलाह, ये जानकारी आप हमारे दर्शकों को देने का। देखिए, गर्मी में जब धूप बहुत तेज होती है तो आपको भी वही समस्या है, सनबर्न का। जी। एक रूप से इसको मेलाज्मा भी कहा जा सकता है, जिसे झाई, लेकिन ये झाई नहीं है, ये सनबर्न है। तो इस गर्मी में सनबर्न के लिए आपको पहले से फिट होना चाहिए कि अब गर्मी आने वाली है और मुझे इसकी तैयारी करना है। तो उसके लिए कुछ दवाएं क्या वो जनरली प्रयोग होती हैं, जैसे सनस्क्रीन क्रीम। अगर आप कंटिन्यू लगाते हैं तो उससे होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। और भी तमाम मार्केट में क्रीमें मिलती हैं, या मोटे तौर पर कहूँ, आप मार्केट का कुछ नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई ऑयल या मॉइस्चराइज रखें, चेहरे में कुछ ना कुछ नमी बनी रहे। अच्छा। जैसे कि आप गरी का तेल भी लगा सकते हैं, सरसों का भी तेल लगा सकते हैं। और या तो बहुत कम कीमत में आजकल सनस्क्रीन क्रीमें मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर की चर्चा आपने की, तो मेडिकल स्टोर के क्रीम में और जो मार्केट में जैसे जनरल स्टोर है, वहाँ पर भी बहुत सारे सनस्क्रीन का प्रोडक्ट बिक रहा है, उसमें क्या अंतर हो सकता है? जनरल स्टोरों पर तो आजकल इसके लिए बहुत खतरनाक दवाई बिक रही है। अच्छा। 4 दिन लगाओ और इफेक्ट देखो, लेकिन वो 8 दिन बाद चेहरा इतना बुरा कर देती है जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी मेरे पास आते रहते हैं केस, वो स्टेरॉइड की दवाएं लगा करके चेहरा पूरा सुलझा लेते हैं। अच्छा। फिर उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसका कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, बस यही सनस्क्रीन की क्रीमें लगाओ, कुछ मल्टीविटामिन, विटामिन ई, विटामिन सी, खट्टी चीज़ें या ताकत की चीज़ों का प्रयोग करें। इसके साथ आप उससे बचाव कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपके पास एक केस देखा, एक लड़की आई, उसको खुजली हो रही थी, तो खुजली होने के क्या कारण हो सकते हैं और कैसे बचाव हो सकता है? उसको तो खुजली स्कैबीज को कहते हैं, स्कैबीज नहीं है, उसको एक सन इंड्यूस एलर्जी होती है, एयर बार कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में ABCD कहते हैं। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून का डिसऑर्डर होता है। जैसे कि वो माता राम ने बताया अभी कि हम कई जगह करवा चुके हैं इलाज। एक लड़के का इन्होंने ट्रीटमेंट मुझसे करवाया, इसलिए फिर से मेरे पास दोबारा आई हैं। वास्तव में इसका ना तो कोई कोर्स है कि अगर डॉक्टर कहता है कि इसको 6 महीने या 3 महीने की दवाई का कोर्स चलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि दवा शुरू हुई, उसको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, दवा ख़त्म, तो फिर कहिए तो 4 में से 2 लोगों को फिर से हो जाए और कहिए तो 2 को हो भी ना हो, जो कभी भी नहीं हो सकती, या बार बार हो सकती है। जैसे वो साल भर बाद, 1 साल बाद हो सकती है, या तो वो ज़िंदगी भर ठीक रह जाए। इसका कोई निश्चित निर्धारण नहीं है कि वो कब तक ठीक होगा। मेरा मानना है कि जब तक समस्या है तब तक उसको दवा कुछ देना चाहिए और उससे वो ठीक हो जाता है। जब पानी पीने के लिए बहुत से डॉक्टर सलाह देते हैं, आजकल धूल भी बहुत है, डस्ट कारण है। और क्योंकि मैं रूरल एरिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो बिना किसान का काम बिना डस्ट के नहीं चलता। और जो संक्रमित धूल है, आजकल धुआं है, इससे भी बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। और जो कॉस्मेटिक के तमाम प्रोडक्ट हैं जो जनरल स्टोर वाले यूज करते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो सब ना प्रयोग करें। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से दवा लिखवाएं, क्योंकि वो तो कुछ भी उठा के दे देते हैं। फंगल इन्फेक्शन को जनरल प्रैक्टिस जो करते हैं, वास्तव में डॉक्टर नहीं है, बहुत ब्रॉड रूप दे दिए हैं। स्किन स्पेशलिस्ट के लिए एक चैलेंज बन चुका है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना। अच्छा। उसका कारण है कि शुरू में मेडिकल वाले से दवा मांगे, उठा के स्टेरॉइड दे दिया और ब्रॉड रूप ले लिया। अगर उसी समय एक योग्य डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट लेता है तो वो फंगल के लिए दवा दे देगा और थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी तत्काल इलाज के लिए बहुत सारे लोग गूगल सर्च करने लगे हैं और गूगल सर्च के द्वारा खुद ही डॉक्टर बन जा रहे हैं। गूगल सर्च में तो होता क्या है कि जो भी उसमें फीड कर दिया गया है, बता दिया गया है, गूगल के पास डाटा जिसने दे दिया है
वही बता देता है, हो गया। और वो ये भी कहता है कि एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से एक बार परामर्श लें, गूगल भी कहता है। बिल्कुल। जब आप गूगल से कोई दवा पूछते हैं तो सब कुछ बता डालेगा, लेकिन लास्ट में कहेगा कि एक बार डॉक्टर की देख रेख में ये ट्रीटमेंट शुरू करें। अच्छा, मान लीजिए कुछ लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं, वहाँ से सलाह ले रहे हैं, और वही एक आदमी अगर आपके पास आता है, आपको दिखाता है, आपसे सलाह लेता है, तो क्या फ़र्क हो सकता है आप दोनों में? उसमें थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि गूगल में समस्या डाला और वो सीधे ट्रीटमेंट दे दिया। यहाँ हम समस्या देखते हैं, तकलीफ़ देखते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर है। आप डॉक्टर को दिखा करके जो ट्रीटमेंट लेंगे और गूगल से जो लेंगे उसमें बहुत अंतर है। गूगल में वही है जो डॉक्टर ने दिया है, डॉक्टर ने जो सेव कर रखा है, अपनी बात बता रखी है, उसको वही एक सिस्टम के तहत थोड़ा सा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, तो वही बता देता है बस। अच्छा, अगर अंत में आपसे पूछा जाए तो इस गर्मी में कितना पानी पीना चाहिए लोगों को कम से कम? 8-10 लीटर पानी दिन भर में इस समय पीना चाहिए। और अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके साथ साथ कुछ और हाइड्रेट करने के लिए शरीर में तमाम लिक्विड आते हैं, वो सबका प्रयोग करना चाहिए। किस टाइप के लिक्विड? शरबत पीना चाहिए। अच्छा, शरबत पी सकते हैं आप, ठंडाई पी सकते हैं, नींबू पानी पीजिए, वो सब फ़ायदा करेगा। और कोई विशेष जानकारी दर्शकों को हमारे? बस मैं एक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर मधुकर, BMS SVD, स्किन स्पेशलिस्ट, विगत 8 सालों से जनरल प्रैक्टिस के साथ साथ डर्मा की भी प्रैक्टिस करता हूँ। मुख्य रूप से जनपद चित्रकूट के लालता रोड स्थान में मेरा श्रीहरि चिकित्सालय है, और सप्ताह के 2 दिन में मैं सोमवार और मंगलवार वहाँ से अन्य जगहों पर जैसे राजापुर, चित्रकूट और बबेरू और कमासिन में सेवाएं देता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। तो मित्रों, हम लगातार मिलते रहेंगे आपसे। डॉक्टर की सलाह के इस कार्यक्रम में बने रहेगा सदैव मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।